हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। कल ना बेटे कुछ बच्चों ने एक सवाल था 3 का डी पार्ट, तो उसका मैंने आंसर एक तरह से तो किया था। वो मेथड जो था वो फॉर्मूले मेथड से किया था। तो कुछ बच्चे ये जानना चाहते थे क्या उस सवाल का आंसर फॉर्मूले मेथड को हटाकर डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है क्या? तो जवाब है 100% हाँ, 100% हाँ। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक बार केयरफुली इसको देख लीजिए। ठीक है, देखो उसमें फोर्स की वैल्यू दी हुई थी प्यारे बच्चों 10 न्यूटन। न्यूटन का मतलब सारे बच्चों को ही मालूम है, बताओ क्या होता है? यूनिट याद है? ऐसे देख लो तो याद आ जाएगा, ML_T-2। वैसे मैंने न्यूटन बताया भी था, लेकिन यहां से देख लो, किलोग्राम, मीटर और अपॉन में है सेकंड स्क्वायर। तो ये है किलोग्राम, मीटर, अपॉन में क्यों है? पावर माइनस है ना बेटा, तो इसीलिए अपॉन में है सेकंड स्क्वायर। और इसको तुम्हें न्यू यूनिट्स में बदलना है, न्यू यूनिट्स में बदलना है। अब एक बार चर्चा कर लेते हैं, ओल्ड यूनिट का मतलब क्या है और न्यू। ये कौन सी यूनिट है? एम के एस है बेटा, न्यूटन। तो एम के एस का मतलब सारे बच्चों को मालूम है, एम के एस सिस्टम जिसमें न्यूटन को हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन। तो इसमें मतलब सभी को मालूम है, यूनिट है हमारी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब जो न्यू सिस्टम है, जिसे मैं न्यू सिस्टम कह रहा हूं, उसमें बताओ यूनिट्स क्या है प्यारे बच्चों? याद है, मीटर की जगह अल्फा मीटर को पहली यूनिट मानोगे, बीटा किलोग्राम को दूसरी यूनिट मानोगे और गामा सेकंड को तीसरी यूनिट मानोगे। कौन कौन सी है? अल्फा मीटर, बीटा किलोग्राम और गामा सेकंड, इस तरह से यूनिट्स हैं। ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। रिमाइंडर मैंने पूरा दे दिया है, अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, वैल्यू है 10, पहले क्या लिखा है? किलोग्राम, फिर क्या लिखा है? मीटर, और फिर क्या लिखा है? सेकंड स्क्वायर। भाई सही है? कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे यूनिट चाहिए अल्फा मीटर। कैसे आया अल्फा मीटर? तो मैंने अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया और अल्फा का डिवाइड कर दिया। बताओ कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा? अल्फा से अल्फा कट जाएगा। ओके, अब मुझे यूनिट चाहिए बीटा किलोग्राम। बताओ कैसे करो? किलोग्राम को बीटा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बीटा का मल्टीप्लाई कर दिया और बीटा का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गई बीटा किलोग्राम। अब मुझे यूनिट चाहिए गामा सेकंड, स्क्वायर है ना, तो मैंने गामा सेकंड, सेकंड स्क्वायर का मतलब सेकंड इंटू सेकंड, तो मैंने गामा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया और गामा स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 10। समझ आ रहा है? गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। बाकी क्या बचा? देखो ध्यान से, अल्फा मीटर बचा, बीटा किलोग्राम बचा और गामा सेकंड का होल स्क्वायर बचा। गामा सेकंड का, दोनों पे पावर 2 है ना, तो गामा सेकंड का होल स्क्वायर। ये न्यू यूनिट हो गई। देखो यही है न्यू यूनिट। ये मीटर की जगह क्या आना चाहिए था? याद करो, किलोग्राम की जगह बीटा किलोग्राम, हाँ जी आ गया। मीटर की जगह अल्फा मीटर, हाँ जी आ गया। सेकंड की जगह गामा सेकंड, हाँ जी आ गया। स्क्वायर है, हाँ जी स्क्वायर है। तो न्यू सिस्टम बन गया है पूरी तरह से। तो ये हो गया आपका 10 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये भी ठीक है, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऊपर ले जाओ। तो 10 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -1,
गामा स्क्वायर, ये वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, इस तरह से बेटे आप आसानी से इस सवाल को समझ सकते हो। ठीक है, अब पुराना आंसर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं जो कल निकाला था, चेक करते हैं। इसे याद कर लिया, tan अल्फा -1 बीटा -1 गामा स्क्वायर, या ऐसे tan गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, यही आंसर है हमारा। अब देखो पुराना वाला आंसर, देखो देखो ये है कल वाला आंसर, ये देखो दिखा, ये कल वाला था, देखो यही लिखा हुआ है tan गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, या tan अल्फा -1 बीटा -1 गामा स्क्वायर, यही आंसर मैंने अभी लिखा है, आप लोगों को देखा ही था। इस तरह से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया या और बताना है? बताओ क्या किया हमने यहाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा का डिवाइड, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा का डिवाइड, गामा स्क्वायर का मल्टीप्लाई गामा स्क्वायर का डिवाइड। ऐसा करने से ये सिस्टम न्यू यूनिट हो गया और बाकी आंसर आ गया। और क्या करना है, बड़ा आसान है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक बार देख लेना बेटा, ये तुम्हें निश्चित ही समझ में आ जाएगी। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।